आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पुलिस की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है पंजाब पुलिस में, ये आपके कांस्टेबल पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स वीडियो जहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पंजाब पुलिस का, जिसमें फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है 21 फरवरी से 13 मार्च 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको आवेदन करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस पेज को कंप्लीट होने दें। इसके बाद फ्रेंड्स आप आई एग्री करेंगे और उसके बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देंगे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल और लास्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो नाम है, जो कि फ्रेंड्स आपसे कहा गया है, डिक्लेयर करते हैं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे कि आपका लास्ट नेम नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। अगर ये है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो आप इसे अनटिक रहने देंगे। इसके बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। 1 जनवरी 2025 को ये काउंट होकर आ जाएगी। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एंटर करनी है और ये एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि आप जब जनरेट ओटीपी करेंगे आपके पास वैसे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद आप आई एग्री करेंगे। आपको वैसे इस कैप्चा कोड को फिल करना है, री वेरीफाई करना है कि आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी सभी सही से फिल किया है। इसके बाद अपना वेरीफिकेशन करने के बाद आपको फिर सबमिट करना होगा और अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कांस्टेबल का। कांस्टेबल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। और तीसरा ऑप्शन आपको हेल्प डेस्क का मिलता है। तो अभी हमको फॉर्म अप्लाई करना है तो हम कांस्टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट, तो आप इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका फ्रेंड्स अब जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगा और अब आप इसके बाद जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर कंप्लीट होने दें। इन स्टेप में आप इस फॉर्म को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले मैरिटल स्टेटस रहेगा। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। आपका मदर नेम क्या है, फादर नेम क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, बेसिक जानकारी है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। और नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका डोमिसाइल पंजाब नहीं है सबसे पहले, तो आपको यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी है उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एससी, बीसी और अदर का ऑप्शन मिलता है। तो आप मेनली जनरल से ही यहाँ पर काउंट होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अदर में, पर आप यहाँ पर केवल अप्लाई से जनरल से ही कर पाएंगे। बस ध्यान रखिएगा, पंजाबी एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। अगर आपका डोमिसाइल पंजाब है तो आप यस करेंगे। आपके इनमें से कोई भी कैटेगरी है, एससी है, बीसी है या अदर है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको मल्टीपल और ऑप्शन मिल जाएंगे, आपके अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी कास्ट कैटेगरी है वो किसने इशू किया है, तो ये जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो ये अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पर देना है, तहसीलदार, एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट जिसने भी जारी किया है। इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा। सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर देना होगा, जो कि आपके सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा। ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपकी कैटेगरी है, मान लीजिए बीसी है, तो आप यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर बीसी सेलेक्ट करना है और आपके सर्टिफिकेट की जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। ऐसे ही एससी कैटेगरी है तो आपको एससी की जानकारी प्रोवाइड करनी होगी आपके कास्ट सर्टिफिकेट की। इसके बाद है मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन। कोई भी चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर कोई कट का निशान हो, कोई मोल हो, कोई बर्न का निशान हो तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क की एंट्री करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ, वन आइडेंटिटी प्रूफ जो कि मैंडेटरी है। अब जैसे पैन कार्ड आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं, पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड पर नाम आप देंगे। पैन कार्ड नहीं है, मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी की जानकारी दें। वोटर आईडी भी नहीं है, पासपोर्ट है, या आपके पास मान लीजिए आधार कार्ड ही है तो आप आधार कार्ड की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। इसके बाद आपको आई एम वॉलंटरी सबमिटेड पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से डाटा को करना होगा। तो एक आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर यस करना ही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप मान लीजिए एक सर्विसमैन है और आप यस करते हैं तो फ्रेंड्स आपको वहां पर स्टार्टिंग में आपने एक सर्विसमैन जो है कैटेगरी में सेलेक्ट किया है तो ये ऑप्शन आएगा यहाँ पर पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन पर, जहाँ पर आपने कैटेगरी सेलेक्ट की होगी। नहीं है एक सर्विसमैन तो सिंपली नो कर सकते हैं। एम्प्लॉय है पंजाब गवर्नमेंट में तो यस या नो कर सकते हैं। कोई भी एफआईआर वगैरह या क्रिमिनल केस वगैरह आपके है या नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो बेसिक जानकारी है जो कि आप प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जो कि है आपके एड्रेस का। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा एड्रेस आप देंगे, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी देनी है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करें। सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। तो आपका जो एड्रेस है प्रेजेंट और परमानेंट ये आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है और उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन में देखिए जो मैट्रिकुलेशन है उसमें एज ए पंजाबी सब्जेक्ट आपकी होनी ही चाहिए, तो ही आप यस करेंगे। अब आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट थी, इलेक्टिव सब्जेक्ट थी या एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन था वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है।
तो ये फ्रेंड्स आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है बोर्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो पासिंग बोर्ड का नेम है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो आपका जो भी बोर्ड लिखा है आपकी मार्कशीट पर वो आप देंगे। आपके स्कूल का पूरा नाम आपको देना होगा। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी डाटा आप देंगे। परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए आपको देना होगा। सीजीपीए में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। अब जैसे आपका सीजीपीए है मान लीजिए 9 या आपने जो है सीजीपीए ऑब्टेन किया है मान लीजिए 10, टोटल सीजीपीए भी है आपका 10, यहाँ पर फ्रेंड्स जो है 10 ही है। और अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई फैक्टर है इसमें आपको सिंपली लिखना होगा 9.5। 9.5 लिखना जरूरी है जिससे आपका जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होकर आएगा। तो सीजीपीए मल्टीप्लाई फैक्टर में 9.5 लिखिए, कैलकुलेट परसेंटेज आएगी। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रेड ऑफ मार्क्स है तो आपके जो मार्क्स ऑब्टेन है, ग्रेड है, वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। परसेंटेज सिस्टम है तो सिंपली मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पर देने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स देने होंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी और उसके बाद आपको आपका ईयर ऑफ पासिंग देना होगा। ऐसा ही 10+2 में भी आपको बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए ये आपको देना होगा। मल्टीप्लाई फैक्टर में 9.55 आप लिखेंगे। कोई डिप्लोमा है, आपके पास कोई डिग्री है तो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को यहाँ पर दे सकते हैं। कैडर में फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और आर्म्ड पुलिस है। तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस किसे देना चाहते हैं वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। केवल एक में देना चाहते हैं तो एक में दे सकते हैं, नहीं देना चाहते सेकंड में तो आप नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस कैडर में सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से करेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कैडर होगा उसमें फ्रेंड्स आपको प्रेफरेंस देनी होगी। तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देने के ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप यहाँ पर देना चाहे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शन देखिए यहाँ पर प्रेफरेंस देने के वो आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो टोटल ऑप्शन है वो है 15 ऑप्शन। तो आपको 15 ऑप्शन में ही यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर देनी है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सबसे पहले आप प्रेफरेंस देना चाहे वो प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो सबसे पहले है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर अपलोड पर क्लिक करना है। 80 से 200 केबी में आपको ये अपलोड करना होगा। ऐसे ही आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 50 से 200 केबी है। आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा 100 से 300 केबी में। 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डिग्री है, डिप्लोमा है तो वो आप दे सकते हैं। पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट में आप मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपकी पंजाबी एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ी है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। आपका आईडी प्रूफ जो स्टार्टिंग में आपने सेलेक्ट किया है, चाहे पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, वो आपको देना होगा और आपका आधार कार्ड आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन फीस 700 रुपए आपको पे करनी है जो कि आप पेयू या सीसी एवेन्यू आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर आपको दिया गया है सीसी एवेन्यू में और पेयू में कितने ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को सर्टिफाई करेंगे। जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं वो सर्टिफाई आप यहाँ से कर लेंगे। सर्टिफाई करने के बाद आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर लें, नहीं तो आप इसे यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके पेमेंट गेटवे पर। पेमेंट में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहें तो कार्ड यूज कर सकते हैं एचडीएफसी का या किसी अदर बैंक का, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं या आप यूपीआई से पेमेंट भी कर सकते हैं जैसे गूगल पे, फोन पे। आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। या फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरेट क्यूआर का। तो आप यहाँ से क्यूआर कोड जनरेट कर लेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद आपको इसे स्कैन करना है। सिंपली अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो बाद में भी लॉगिन कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ। आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर ये सेंड कर दिया जाता है। आप वहां से ये जो है लॉगिन करके डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। तो मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।